योग वशिष्ठ 100वां दिन। तत्वता हन्तात्मता तथा सत्ता सत्ता न काचन, न क्वचिद् भेदकलना, न भावो न च रंजना। वशिष्ठ ने आगे कहा, आत्मा अज्ञानवश यहम पूर्ण सत्ता की कल्पना वैसे ही कर लेती है जैसे स्वर्ण अपनी स्वर्णता को भूल जाता है, अपने को अंगूठी मान बैठता है और फिर रोता कलपता है, हाय मैं अपनी स्वर्णता खो बैठा हूँ। राम ने पूछा, हे महर्षि, आत्मा में ये अज्ञान और यहम कैसे उत्पन्न होता है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, व्यक्ति को वही प्रश्न पूछने चाहिए जिनका संबंध वास्तविकता से हो, न कि अवास्तविकता से। जब सुनार अंगूठी बेचता है तो वह सोने को तौलता है, क्योंकि वह सोना है। यदि कोई अंगूठी में अंगूठीपन की चर्चा करे अथवा असीम चेतना में ससीम चेतना की चर्चा करे तो उसकी तुलना पांच औरत के पुत्र से ही की जानी चाहिए। अवास्तविक की सत्ता अवास्तविक होती है, यह अज्ञान जनित होती है, और जब इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली जाती है तो यह लुप्त हो जाती है। अज्ञान के कारण ही सीपी के भीतर परत में चांदी का भ्रम होता है, परंतु यह चांदी क्षण भर के लिए भी टिकाऊ नहीं होती। जब तक सीपी की सच्चाई का बोध नहीं होता तब तक भ्रम बना रहता है। जिस प्रकार कोई बालू से तेल नहीं निकाल सकता और जिस प्रकार कोई अंगूठी से मात्र सोना ही निकाल पाता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में दो वस्तुएं नहीं है, एक असीम चेतना ही है जो सभी नामों और रूपों में दिखाई देती है। नीरे अज्ञान की कुछ ऐसी ही प्रकृति है, ऐसी ही प्रकृति भ्रांति और संसार चक्र की भी है। यहम की भ्रामक धारणा भी बिना वास्तविक सत्ता के है। यह यहम असीम आत्मा में नहीं होता। असीम आत्मा में न कोई कर्ता होता है, न समय, न सत्ता और न विनाश ही होता है। न तुम होते हो, न मैं होता हूँ, न आत्मा होती है, न कोई और होता है। न कुछ सत्य है, न कुछ असत्य, न द्वैत की धारणा होती है, न सोच विचार की और न सुख भोग की। जो भी है और जो कुछ ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है वह परम शांति है। न आरंभ है, न मध्य है और न अंत ही है। जो है वह सदा सदा के लिए है, मन और वाणी के क्षेत्र से परे है। सृष्टि का भी प्रश्न नहीं। असीम कभी अपनी असीमता नहीं छोड़ता। वह सागर की तरह है, परंतु उसमें सागर की गति नहीं। वह सूर्य की तरह स्वतः ज्योतिर्मय है, परंतु उसमें किसी प्रकार की क्रियाशीलता नहीं। अज्ञान में परमात्मा को पदार्थ के रूप में देखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में आकाश रहता है। आकाश में भी जो सृष्टि दिखाई देती है वह भी ब्रह्म में ब्रह्म ही है। दूर और समीप की धारणा, विविधता की धारणा, यहाँ और वहाँ की धारणा की इतनी ही वैधता है जितनी उस दर्पण में दो वस्तुओं के बीच की दूरी रहती है जिसमें सारा नगर देखा जाता है।